नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं जीनियस कैंपस पर। और आज मैडम राइट्स द बस का सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बहुत ज़्यादा समय को गंवाए। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर रहे होंगे और चैनल को तो सब्सक्राइब अभी आप कर ही दिए ना, कर दीजिए, एकदम दबाइए दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। वेल Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" अब स्प्रिंग का समय था, बसंत ऋतु था, दोपहर का समय था। बस जो है अब धीरे धीरे गांव से निकल करके हाईवे पर आ रही थी। होता है ना, गांव से जुड़ करके फिर हाईवे पर, हाईवे से शहर में जाती है बस। तो अभी हाईवे पर चढ़ रही थी, तभी एक बड़ा सा मखमली सा आवाज, सुंदर सा आवाज, सॉफ्ट वॉइस आया। क्या आया? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, कोई बोल रहा था। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा चुन्नू सा मुन्नू सा एक छोटा सा हाथ जो है ऊपर की ओर रुका, और वह बस को क्या कर रहा था? वो हाथ रुकवा रहा था। और आवाज़ आ रहा था वहाँ से कि स्टॉप द बस। द बस स्लो डाउन टू क्राउड, बस जो है वह ब्रेक लिया गया ड्राइवर के द्वारा और बस धीरे धीरे रुक गया। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड, और कंडक्टर ने अपना गर्दन बाहर की ओर निकाला, आउट द डोर, डोर के बाहर। सेड, हर्री देन, जल्दी करो। टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, कोई भी हो जल्दी से जल्दी आओ, बस में बैठो। इट इज़ मी साउटेड वल्ली, वल्ली बोले अरे मैं हूँ, मैं वल्ली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही हूँ अकेली जिसको कि बस में आना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, तब तक बस रुक चुकी थी। द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो, सच में? आपने तो नहीं, आपने ऐसा कहा? यस आई सिंपली हैव टू गो टाउन, मुझे बस शहर जाना है, सेड वली, वली ने बोला। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, लेकिन अब जब ये बात कर रही थी वली, तो उस समय भी वह बस के बाहर थी। बोले कि हाँ मुझे जाना है, बस शहर जाना है। एंड हियर इज़ माई मनी, और लो मेरा पैसा, 30 पैसा, तुम्हारा भाड़ा है ना 30 पैसा, हम तो पता लगा लिए भाई, पहले ही प्लानिंग व्लानिंग कर लिए। ही शोड हिम सम क्वाइंस, और कंडक्टर को उसने कुछ सिक्का दिखाया। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, ठीक है पैसा बाद में दे देना, पहले बस में तो आ जाओ, अंदर तो बैठ जाओ। सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प फॉर हेल्प, और उसके बाद अपना हाथ फैलाया, किसको मदद करने के लिए? वल्ली को मदद करने के लिए। जल्दी आके बैठो, बाद में पैसा दे देना। नेवर माइंड सी सेड, उसने बोला बुरा मत मानिएगा, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद से चढ़ सकती हूँ बस, आपके मदद क्या हो सकता मुझे नहीं है। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मुझे हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी मदद मत करो। द कंडक्टर वॉज जॉली सॉर्ट, कंडक्टर भी थोड़ा मजाकिया मूड का था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और जोकिंग का बड़ा शौकीन आदमी था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, मेरे प्रिय मैडम कृपया करके आप मुझसे गुस्साए नहीं। किसने बोला? कंडक्टर ने बोला। ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप, देयर इज़ फ्रंट, चलिए यहाँ पर एकदम सामने में सीट आपके लिए खाली है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम, और आगे आगे जो है कंडक्टर चलने लगा, अब पीछे पीछे वली अब बोल रहा है मैडम के लिए जल्दी सीट खाली करिए, मैडम आ रही है, मैडम के लिए सीट खाली करिए। और मैडम इतना बुट्टी की थी, नन्ही मुन्नी थी मैडम, है ना। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, ये ऐसा दिन समय था जब ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं होते हैं, उसको स्लैक टाइम ऑफ द डे। देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, बस में मात्र 6-7 पैसेंजर थे। दे वर ऑल लुकिंग एट द वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, सब लोग वली की तरफ जो है देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे कि भाई कौन लड़की इतना ज़बान चलाती है, तो तुमको पैसा भी दे रही है जाने के लिए, तुमसे मदद भी नहीं मांग रही है, भाई कैसी लड़की है। वली वाज ओवरकम विद साइनेस, वली को पूरी तरह से साइनेस से वह दूर हट चुकी थी, उसके अंदर में कोई साइनेस नहीं था, वो शर्मा नहीं रही थी लोगों से। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, और हर एक लोगों का जो नज़र उस पर पड़ रहा था उन सबको उसने अवॉइड कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सॉट डाउन, और तेज़ी से दौड़ करके एक खाली सा
सीट पर जाकर के वो क्या कर गई, विराजमान हो गई, बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। फिर कंडक्टर आके हंसते हुए बोला, मैम बस स्टार्ट करें, चला जाए। देन सी ब्लीव हिज विशल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ रोर। उसके बाद उसने अपना विसिल बजाया और उसके बाद बस जो है वो पूरे अपने जोश खरोश से बस चलने लगा। इट वॉज न्यू बस, ये नया बस था। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लिमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स। साइड में हरा हरा कलर का स्ट्राइप्स लगा हुआ था और अंदर में उजला कलर का पेंटिंग था। इनसाइड द ओवरहेड बार्स सोन लाइक अ सिल्वर। और जो बस में ये देखते हो ना, लंबा लंबा खंबा टाइप का होता है, वो एकदम सिल्वर के रंग से पेंट किया हुआ था। द सीट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। और जो सीट था वह काफ़ी मखमली था, सॉफ्ट मुलायम था और लग्जूरियस था, देखने में थोड़ा सा बढ़िया लग रहा था। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज। जिस चीज़ों को उसने अपनी आंखों से देखा वो एकदम मैंने उस पर क्या होता है, उसको देख करके काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाना, भाव विभोर हो जाना। भाव विभोर का मतलब समझते हो, कोई भक्त अपने भगवान से मिल जाए उसकी स्थिति क्या होगी, उस प्रकार की स्थिति में वली आ गई थी। क्योंकि उसने वो जो आज तक दुनिया में कभी उसने चीज़ों को देखा ही नहीं था, उसने आज देखा था कि बस के अंदर का दृश्य उसने देखा था, उन खूबसूरत चीज़ों को देखा था, उन लोगों को उसने देखा था। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया और जब उस विंडो के जब बाहर उसने देखा, उन हरियालियों को देखा, तो फूले नहीं समाई। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट पीड ओवर द ब्लाइंड। और जब उसको निचले वाला भाग नहीं दिख पा रहा था तो सीट पर खड़ा होकर के सभी बाहर के नज़ारों को उसने देखना शुरू कर दिया। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनल। बस जो था वह नहर के किनारे पर चल रहा था। द रोड वॉज वेरी नैरो। जो रोड था वह काफ़ी पतला था। ऑन द वन साइड देयर वॉज अ कैनल, बियॉन्ड इट पाल्म ट्री, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन एंड ब्लू स्काईज। और जहाँ बस चल रहा था ठीक उसके कुछ नहर के बाद बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, उसके आगे हरियाली थी, ऊपर में ब्लू रंग के स्काई उसे नज़र आ रहे थे। तो उसने पहली बार इतना भव्य, इतना बढ़िया दृश्य देखा था गांव के बाहर कि मैं चल रही हूँ बस में, चारों तरफ हरियाली दिख रही है, पानी बह रहा है, ब्लू स्काईज दिख रहे हैं। वो तो अपने आप को भरोसा ही नहीं कर पा रही थी, उसे इतना अच्छा दृश्य दिख रहा है। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डीच, देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ द ग्रीन फील्ड। और दूसरे साइड उसने देखा तो देखा कि कई एकड़ में फैला हुआ हरियाली भरा खेत है। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। जो आंखें वहाँ तक, जहाँ तक देख सकती थी, बस वो हरियाली को ही देख रही थी। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। यह सारा चीज़ बहुत उसे आश्चर्यजनक लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, सुंदर लग रहा था। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाई ए वॉइस। तभी उसको कोई आवाज़ आया, वो बच्ची को, और उस आवाज़ में था कि लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सेड द वॉइस। जो आवाज़ आ रही थी उस बच्ची को, उस आवाज़ में था कि बच्चे सुनो, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, तुम नीचे बैठ जाओ। क्यों बोला जा रहा था? क्योंकि वह बच्ची जो थी वह सीट के ऊपर खड़ा हो गई थी। जो सीट पर हम लोग बैठते हैं उस पर वो खड़ा होकर के बाहर के नज़ारों को देख रही थी, क्योंकि उसने आज तक इतना खूबसूरत नज़ारा अपने जीवन में नहीं देखा था। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। जब वो नीचे बैठ रही थी तो बैठते हुए उसने देखा कि आखिरकार ये बात मुझको कौन बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न, वह ईमानदारी पूर्वक दिल से वह उस बच्ची के लिए चिंतित थे कि यदि बच्ची बाहर में देख रही है और कहीं गलती से यदि उसका कुछ नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए वो चाहते थे कि वह बाहर ना देखे। बट सी वॉज एनवाइड बाई हिज अटेंशन, लेकिन उनके अटेंशन से, उनके चाहत से, उनके चिंतन से वह बच्ची को दुख था। वह एनवाइंग फील कर रही थी, वो अच्छा फील नहीं कर रही थी कि उसको कोई दबाव दे, उसको कोई रोके वो अपने काम को जो कर रही थी। देयर इज़ नो बॉडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, सी सेड हॉटिली। तब वो बच्ची क्या बोली उस बुजुर्ग के बारे में कि आप कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी 30 पैसा पे किया है, सब लोगों ने यहाँ 30 पैसा ही पे किया, मैंने भी 30 पैसा। तो जितना आप पैसा पे किए उतना हम पैसा पे किए, तो हम बच्चा कैसे हो गए? तो यहाँ बच्चा कोई नहीं है और ज़्यादा हमको सिखाने की आवश्यकता नहीं है।
द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। तभी कंडक्टर आ गया और जो व्यक्ति बोल रहे थे उनको रोका, उनको बुलाया, बोला कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, ये इनको आप छोटा समझ रहे हैं, ये बड़ी हैं, ये मैडम हैं। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, आपको लगता है कि कोई भी लड़की अपना रेंट अपने से पे करती है, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेले कोई लड़की ट्रेवल करके शहर जाती है। देखिए तो ये लड़की जा रही है, ये कोई बच्ची नहीं है, ये ग्रोन अप है, ये बड़ी है, ये मैडम है। वली शूट एंड एंगर ग्लैंस एट द कंडक्टर, जब यह बात कंडक्टर बोल रहे थे कि नहीं मैडम जी हैं, बड़ी हैं, या उन्होंने अपना भाड़ा अपने से दिया है, अकेले जा रही हैं, तो जब ये बात बोल रहा था कंडक्टर, तो वली जो थी बड़ा गुस्से के नज़र से कंडक्टर को क्या कर रही थी, घूर रही थी, देख रही थी। एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम, और उसने बोला कि देखिए मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया करके इसका याद रखिए। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक आपने मुझे टिकट नहीं दिया है, इसका याद रखिए। आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने बोला ठीक है मैम मैं इसे याद रखूँगा। मिमिकिंग हर टोन, और उसी के भाषा में जैसे लड़की बोल रही थी, जैसे कोई बोलता है कोई छोटा सा बच्चा है कि मैं खेलूँगा, मैं खाऊँगा, तो उसकी माँ है या उसके पिताजी उसी के भाषा में उसको जवाब देते हैं जैसे वो बोलता है। तो ऐसे ही वो लड़की की भाषा में बोला कि हाँ हाँ मैम आपके टिकट का मैं ख्याल रखूँगा, मैं आपको टिकट दे दूँगा। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, सब लोग उसके बातचीत को सुन करके हंसने लगे और धीरे धीरे वह भी उस हंसी मजाक में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने टिकट को काटा और उसके हाथों में दे दिया। जस्ट सीट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और बोला कि आप आराम से सीट पर बैठ जाइए और अपने आप को आरामदायक फील कराइए। वाई शुड यू स्टैंड वेयर यू हैव पेड फॉर अ सीट, अब खड़ा क्यों हो जाती हैं जब आप सीट पर आप पैसा पे की हैं, सीट पर बैठने के लिए तो आप खड़ा काहे हो जा रही हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड, तभी लड़की खड़ा होकर बोली कि मैंने इसके लिए पेमेंट किया है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, और फिर से खड़ा हो गए, बोले कि नहीं बैठूंगे, हम तो भाई पेमेंट किए हैं, हम जो मर्जी करें सो करेंगे। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, फिर कंडक्टर ने बोला कि यदि आप इस पर खड़ा होइएगा तो इससे गिर जाइएगा और आपका चोट लग जाएगा। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, यदि मान लीजिए कि कोई आता है ना, रोड पर चलते हैं तो एड़क आता है ना, तो उस पर यदि कोई बस आए तो आप गिर जाइएगा, या अचानक से बस का जो मुड़ान होगा मुड़ेगा तो आपको चोट लग जाएगा। दैट इज़ वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे तुम बैठ जाओ अपने सीट पर। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन इट, हो गया, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई टेल यू, मैंने तुमको बताया है। सी सेड इरिटेबली, इरिटेट होकर बोले कि मैं बार बार मुझे बच्ची मत बोला करो यार, 30 पैसा का टिकट लिए और बोलते हो हमको बच्ची। आई एम 8 year old, मैं 8 साल की लड़की हूँ। ऑफकोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years, अरे हाँ सही बात बोले, हम तो मूर्ख व्यक्ति हैं, आपको मैं बच्ची समझ रहा हूँ, आप तो भाई 8 साल की हैं, मेरी गलती है। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट अप, एक जगह बस रुकी और कुछ नए नए पैसेंजर्स बस के अंदर आकर के बैठे। एंड कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कुछ समय के लिए कंडक्टर जो था वो क्या हो गया, बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वली फाइनली सेट डाउन, अब सोची कि भाई नया नया पैसेंजर आ रहा है तो हो सकता है कि मेरे सीट पर आके बैठ जाए, तो इसीलिए उस डर से वली जो है वो अपने सीट पर जा कर के बैठ गए। एन एल्डरली वेमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, अब एक थोड़ा बूढ़ी महिला जो है उसके आकर के बगल में बैठ गई। आर यू ऑल एलोन डियर, सी आस्क्ड, और उस महिला ने उस लड़की से पूछ डाला कि क्या तुम अकेले जा रही हो। वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, बली से उसने पूछा, जैसे ही बस शुरुआत हुआ तो बली से उस महिला ने पूछा कि क्या तुम अकेले जा रही हो। वली फाउंड द वेमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, उस महिला को देख करके वली ने एकदम मान लिया, एकदम उसको नापसंद करती थी वली, क्योंकि जो महिला उसके बगल में बैठी थी ठीक उसके उल्टा। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स, उनके नाक, उनके जो कान था ना उसका जो छेद होता है ना, इसको ईयर लोब बोला जाता है, तो बड़ा था, देखने में लग रहा था। एंड सच अगली ईयरिंग इन देम, और एक बड़ा फालतू सा एक ईयरिंग उसमें लगा हुआ था, तो उसके कान के शेप को बली जब देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। And she could smell and betel nut the women were chewing and see the betel juice that threatening to spill over the lips at any moment, और मुंह में जो ना बीटल जूस जो है ना उसको चबा रही थी।
और उस चबाने के बाद से उसके मुंह में चारों तरफ उसका रस जो है वो लगा हुआ था। इस चीज़ को देख करके वली को थोड़ा सा इरिटेशन फील हो रहा था उस महिला के हाव भाव को देख करके, और महिला जो है बार बार क्वेश्चंस भी कर रही थी। तो इस चीज़ों से लेकर के वली काफ़ी ज़्यादा परेशान थे उस महिला से। ओह, हु कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन, और बोल रही है लड़की कि कैसे कोई आदमी जो है इस औरत के साथ क्या हो सकता है, सोशलेबल हो सकता है, सामाजिक बन सकता है, कितनी मतलब बुरी महिला है, ऐसा वली को लगा उस महिला को लेकर के। यस आई एम ट्रेवलिंग एलोन शी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। अब जब महिला ने क्वेश्चन पूछ ही लिया था पहले कि क्या तुम अकेले जा रही हो, तो उसने बोल दिया कि हाँ मैं अकेले बस का ट्रेवल कर रही हूँ और शहर जा रही हूँ और मेरे पास टिकट है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर। तभी कंडक्टर आ गया वहाँ पर, बोला मैडम ज़्यादा मत पूछिए उनसे, वो जा रही हैं शहर, आप पैसा वैसा सब पेमेंट कर दी हैं, 30 पैसा लगता है, आप पूरा पेमेंट किए हैं विद 30 पैसा टिकट, 30 पैसा का टिकट उनके पास है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वली। वली ने डांटते हुए कंडक्टर को बुलाया, अपना काम से काम रखिए, आपको यहाँ कौन बुलाया, आप आ जाते हैं बार बार। बट द ओल्ड वेमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल अपना, लेकिन वो जो महिला थी, ड्राइवल का मतलब होता है नॉनसेंस, छोटी मोटी गलतियाँ करना। एक होता है ना इंसान जो जान रहा है कि बच्चा हमसे इरिटेट हो रहा है, लेकिन बार बार उसको हम क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। तो अपना वो महिला अपने काम में बिजी थी, उसको इरिटेट करने में लगी हुई थी। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल एलोन। बताइए ये कोई छोटी सी बच्ची के लिए अकेले बाज़ार जाना सही बात है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन द टाउन। तुमको पता भी है कि तुम शहर में आखिरकार जा कहाँ रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन से गली में तुमको जाना है। व्हाट्स द हाउस नंबर, वो घर का संख्या क्या है, ये सब तुमको पता है कि तुम शहर में अकेले जा रही हो। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी। तो लड़की ने भी बोल दिया, उस बच्ची ने, उस वली ने, कि आप मुझको ज़्यादा तंग मत कीजिए, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, वली सेड, वली ने बोला। टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टार्टिंग आउट। उसके बाद वह अपने फेस को जो है वो विंडो के तरफ मोड़ लिया, चेहरे को, और वो अपना देखने लगी बाहर में। तो इस तरह से आपका सेकेंड जो है चैप्टर का पार्ट ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ समझ में आया होगा। उसके पास छोटा सा कंप्रीहेंशन चेक है, ओरल कंप्रीहेंशन चेक, उसको आइए कर लेते हैं। आप यदि अपना कॉपी निकाले होंगे तो उसको उस कॉपी में कर लीजिएगा। वाई डज़ द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम। वली को आखिरकार कंडक्टर मैडम क्यों बोलता है? बिकॉज वली इस तरह से बिहेव करती है तो लगता है कि वह एक बहुत ज़्यादा मैच्योर लड़की हो, और वह ये नहीं चाहती कि उसको कोई सिखाए, वो ऑलरेडी सब पहले से सीख चुकी है, तो इसीलिए उसको कंडक्टर जो है वो मैडम बोल रहा है। वाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट्स डज सी नाउ। आखिरकार वली जो है वो सीट पर क्यों खड़ा हुई और क्या देखती है? तो बाहर के नज़ारों को देखती है, बाहर की हरियाली को देखती है कि कैसे नहर के बगल में जो अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पानी का बहाव है, नीला रंग का आकाश है, उन सभी चीज़ों को देखती है, और इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए वली जो है वो सीट पर खड़ा होती है। Why does वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड। आखिरकार जो है वली जो है एल्डरली मैन को क्यों आखिरकार सुना दी, कुछ बोल दी जब उन्होंने इसको बच्ची कहा? क्योंकि इसको लगता है कि मैंने पूरा पेमेंट किया है, जितना मैंने टिकट का पैसा दिया है उतना ही सभी लोगों ने टिकट का पैसा दिया है, तो यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, सब लोग सेम है, इसलिए उसे चाइल्ड कहना उसे अच्छा नहीं लगा। वाई डिड नॉट वली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वेमेन। उस बूढ़ी महिला से जो ठीक उसके बगल में आकर के बैठी हुई थी, उस महिला के साथ उसका अच्छा व्यवहार क्यों नहीं हुआ, उसका एक फ्रेंड्स वाला व्यवहार क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो महिला जो है ना, उसके मुंह में बीटल जूस था, उसके होठों पर लगे हुए थे, उसके ईयरलोब्स थोड़ा उसको अगली लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, और ईयरिंग्स भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था ये, और उसके बहुत सारे सवाल थे। ये सवाल से वली अपने आप को इरिटेशन फील कर रही थी। इन्हीं सभी कारणों के कारण वली जो है उस महिला के साथ अपना एक दोस्ताना रवैया, दोस्ताना व्यवहार नहीं अपना पा रही थी। तो ये मेरे तरफ से आपको मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आप अपने शब्दों में इसे लिखें, इंग्लिश में लिखने का प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।